हम LIC ऑफ इंडिया के साइट पे जाते हैं। जैसे हम LIC ऑफ इंडिया के साइट पे जाएंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आनंदा का ऑप्शन दिखता है। हमको वो नए पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, बट रिकमेंडेड, एजेंट और क्लियर विथ OTP ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत तरह के लॉगिन के ऑप्शन हैं, बट हम OTP ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद OTP हमारे मोबाइल पे आता है और वो OTP हम यूज कर सकते हैं लॉगिन आईडी के लिए। जैसे हमने OTP वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट किया तब फिर ये हमसे हमारा एजेंसी के कोड नंबर मांगेगा। हम 0 डायल करके 0 लगा के बाकी का अपना कोड डालते हैं, लास्ट में ब्रांच नंबर डालते हैं। OTP मेरे मोबाइल पे आता है। हम यहाँ पे जो भी कोड था वो कोड डालेंगे। फिर हमको एक नए पेज पे लेके जाता है जहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमको श्योर करना है कि ब्राउज़र का गूगल क्रोम जो मोस्ट प्रेफरेबल है और रिकमेंडेड है उसका पॉपअप ऑन करके रखें। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। इन सारे ऑप्शन को हम चेक करेंगे वन बाय वन। हम प्रीमियम कैलकुलेशन के पार्ट में जाएंगे। हम नई पॉलिसी कर सकते हैं। एडमिन जॉब में हम रीसेंट कर सकते हैं वेरिफिकेशन लिंक कस्टमर को। हम प्रीमियम कैलकुलेशन के पार्ट में जाएंगे और वहाँ पे सारे प्लान को देख पाएंगे। हम कुछ पॉलिसी जो अभी आनंदा पे नहीं अवेलेबल है, लाइक चाइल्ड पॉलिसी और यूलिप, वो बाद में आ जाएगा। अभी हम उस पर नहीं कर सकते हैं। अभी के कंडीशन के हिसाब से केवल 1 लाख का प्रीमियम हम आनंदा के थ्रू कर सकते हैं। मान लेते हैं हम न्यू एंडोमेंट प्लान को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आता है, प्लान के प्रीमियम और डिटेल पे। हम प्रीमियम कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज वेल एज उसका इंडियन रेसिडेंस ओरिजिन है तो वो डालेंगे। बाकी ये हमसे सम एश्योर, प्रीमियम पेबल मोड, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेबल टर्म और डेट ऑफ प्रपोजल पूछेगा। वन बाय वन हम सारे फिल करेंगे। तब फिर हमसे राइडर के ऑप्शन आते हैं। राइडर के ऑप्शन को भी हम प्रॉपरली फिल करेंगे। हमको कौन सा राइडर चाहिए, कितने सम एश्योर के लिए चाहिए। राइडर सम एश्योर से ज़्यादा नहीं हो सकता जो सम एश्योर हमने ऑप्ट किया है पहले। तो हम पॉलिसी प्रपोजल का फॉर्म भरेंगे। अगर पुलिसमैन है तो यस, नहीं तो नो। एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी राइडर या केवल एक्सीडेंटल बेनिफिट, जो कुछ भी लेना है वो हम सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पे हमने नहीं सेलेक्ट किया वहाँ पे हमको 0 डालना मैंडेटरी होता है। अब हमारे पास प्रीमियम के ऑप्शन आ गए। डेट ऑफ बर्थ, पॉलिसी टर्म हम वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये हम लोगों ने बराबर से भरा है। देयर आफ्टर मेरे पास 2 ऑप्शन आता है, व्यू बेनिफिट इलस्ट्रेशन और कंफर्म एंड प्रोसीड। हम बेनिफिट इलस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमको मेरे पॉलिसी का बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिख जाएगा। बैक जाने पे हम पॉलिसी के प्रीमियम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। मैंने अपना एजेंसी कोड जो पहले डाला था वो हमको दिखेगा यहाँ पे। अगर हमको सैटेलाइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम सैटेलाइट ऑफिस का कोड यहाँ पे प्रेस्क्राइब रहेगा जो मेरे एजेंसी कोड के साथ अटैच है, तो हम सैटेलाइट कोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी कंफर्म करने के बाद ये हमसे पूछता है कि पहले जो पॉलिसी भरी है, मैंने पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म भरा है, तो क्या उसका डेटा हेज करना है। तो यस और नो हम कर सकते हैं। हमने कोई पॉलिसी अभी नहीं भरा है तो हम यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर हमको ये नया eKYC आधार के साइट पर आएगा। यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड है और प्रोसीड है, तो हम क्लिक टू डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने कस्टमर का पहले ही आधार डाउनलोड कर चुके हैं। उनका आधार जिप फोल्डर में, जिप फाइल में होना चाहिए। इसके लिए मोबाइल नंबर, अभी अपलोड करने के लिए वापस मोबाइल नंबर और सोर्स कोड जो पहले सेलेक्ट किया था। नॉर्मली हम 123 या हमारा एजेंसी कोड डालते हैं, वो यहाँ पे हम डालेंगे और देन ब्राउज़ करेंगे। अगर अपलोड करना था तो हेल्प पे करते, नया बनाना था तो हेल्प पे करते। अभी मैंने ब्राउज़ किया और जो पहले से मैंने जिप फोल्डर डाउनलोड किया था वो यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करेंगे। OTP कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जाता है। OTP डालने के बाद ये हमको कस्टमर के डिटेल दिखाएगा, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमको कस्टमर का बेसिक डिटेल मिल गया। प्रॉपर्ली हम चेक कर पाएंगे, जो डेटा आधार पे था वही उनका यहाँ पे दिखेगा। बाद हमको पॉलिसी के डिटेल कस्टमर के डिटेल पे लेके जाता है। कस्टमर का डिटेल हम भर सकते हैं उनके पॉलिसी डिटेल को देख के। अगर एड्रेस सेम है तो हम सेम लिखेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। पे हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, जैसा 300 नंबर के फॉर्म में था, आधार विथ फुल DOB है या नहीं है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, पैन नंबर, स्पाउस नेम। हम 1 बाय 1 सारे को फिल करेंगे और नेक्स्ट की ओर जाएंगे। भरने के बाद हमसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, इनकम टैक्स SSC है या नहीं है, लीगल अफेयर्स या लीगल कोई एक्टिविटी रिलेटेड है, वो क्वेश्चनर यस नो भरना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नो आंसर नो ही रहता है। हम ऊपर में नो करेंगे, अगर यस किया तो हमको पर्टिकुलर डिटेल देना रहेगा। फिर से ये होने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। चलते हैं कि अब तक हमने एड्रेस, बेसिक इन्फो उनका सारा फिल कर चुके हैं। अब हमसे ये बैंक अकाउंट डिटेल मांगता है। अब तक हमने उनके प्रीवियस पॉलिसी, नॉमिनी एक्सेट्रा सारे डिटेल फिल कर चुके हैं। अब हम कस्टमर का IFSC कोड एज वेल एज अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर्स नेम, ये सब डालेंगे। डालने के बाद ब्रांच का एड्रेस ऑटोमेटिक वहाँ पे फेच कर लेगा, नॉमिनी के साथ डिटेल और नॉमिनी का नाम यहाँ पे पूछता है, उनके कितने % शेयर होंगे, वो सारा डेटा डालने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। पेज पर हमको कोरोना वायरस क्वेश्चनर मिलता है, क्वारंटाइन हुआ या नहीं हुआ, पहले से कोरोना है या नहीं है, वैक्सीनेशन हैज़ बीन डन और नॉट। ये सब करने के बाद, यस नो करने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे हम सेव और प्रोसीड करते हैं, हमको एक नए पेज पे लेके जाएगा। आई एग्री प्रपोजल फॉर्म के क्लैरिफिकेशन और डिक्लेरेशन के लिए, तो हम यहाँ पे एग्री करते हैं कि उन्होंने कंफर्मेशन है अपने प्रपोजल, ये प्रपोजल फॉर्म पे ये सारा डिक्लेरेशन है प्रपोजल का। अब यहाँ पे हमको एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का पेज ओपन होता है। हम जैसा 300 नंबर के फॉर्म या बाकी के प्रपोजल फॉर्म में एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरते थे, ठीक वैसे ही अपना एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यहाँ पे फिल करेंगे। ये हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा, व्यू प्रपोजल फॉर्म, एडिट प्रपोजल फॉर्म और पेमेंट लिंक का। पेमेंट दो तरह से कर सकते हैं, खुद से BOC कटाया तो उसको हम यहाँ पे डाल पाएंगे, या कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसको भी कर सकते हैं। वो पार्ट हम आगे देखते हैं। प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट के लिए गया, यहाँ पे अटैच BOC का ऑप्शन आया। जैसे हम व्यू के बाद प्रोसीड पे ऑप्शन गए, अटैच BOC पहले से कटा है तो, या ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर करेगा, वेरिफिकेशन लिंक उनके मेल पर जाएगा। मेल ID वही होगा जो हम लोगों ने पॉलिसी के प्रपोजल फॉर्म में डाला है। हमने ऑनलाइन किया, अभी ये वेरिफिकेशन उनके मेल ID पे गया, जो हम मेल ID हम लोगों ने पहले यहाँ पे पॉलिसी रजिस्टर करते टाइम डाला है। एंड थैंक यू। इसके बाद एक मेल आएगा जो एज ए एजेंट हमें आता है। मेल में एक लिंक रहेगा, वहाँ पे अगेन हम प्रपोजल को देख सकते हैं और हमारा एक्सेस ID भी रहेगा। मेल के लिंक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट करेगा नए पेज पे। यहाँ पे हम प्रपोजल को देख सकते हैं और प्रोसीड टू ई सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे हम प्रोसीड टू ई सिग्नेचर करेंगे,
या अगर हम देखना चाहें तो व्यू PDF में चेक कर पाएंगे अपने पॉलिसी का। पॉलिसी में सूटेबिलिटी फॉर्म, बाकी के डिटेल, प्रपोजल फॉर्म के डिटेल, एज वेल एज जो भी डेटा हमने भरा है वो चेक करने के बाद, बेनिफिट इलस्ट्रेशन चेक करने के बाद हम प्रोसीड टू ई सिग्नेचर करेंगे एज ए एजेंट। ये हमको एक आधार के नई साइट पे लेके जाएगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए। डिजिटल सिग्नेचर के लिए हम OTP आएगा और हम आधार नंबर के साथ सिग्नेचर करेंगे। जैसे ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर हो गया, कस्टमर के पास भी एक मेल जाता है उसी मेल आईडी पर। अब कस्टमर के पास भी एक लिंक रहता है, पॉलिसी के डिटेल रहते हैं। कस्टमर उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उनको भी ई सिग्नेचर करना रहता है आधार के साथ, जैसा OTP आधार नंबर डालने के बाद होता है। कस्टमर उस लिंक पर क्लिक करने के बाद कस्टमर को एक नए पेज के लिए रिडायरेक्ट करेगा। वो भी अपना प्रपोजल भर देख सकते हैं, सूटेबिलिटी फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म एज वेल एज बेनिफिट इलस्ट्रेशन, वो सारा चेक करेंगे। चेक करने के बाद प्रॉपर्ली वो चेक कर सकते हैं। पॉलिसी चेक करने के बाद, एडिट करने के बाद उनके पास एक ऑप्शन है प्रोसीड टू पे। अब वो कस्टमर यहाँ पे अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड टू पे करने के बाद उनको प्रीमियम अमाउंट दिखेगा, GST और टोटल अमाउंट जितना उनको पेमेंट करना रहेगा। यहाँ पे प्रोसीड पे करने के बाद, यहाँ पे अगर वो प्रोसीड करते हैं तो उनके पास अलग अलग ऑप्शन आता है बैंक का, जहाँ से कि वो पैसा पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। गूगल पे, फ़ोनपे का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। अब कस्टमर को एक मेल जाएगा उनके FPR का, लेकिन वो मेल तब जाएगा जब LIC ऑफिस वेरीफाई और कंफर्म कर देती है पॉलिसी डिटेल LIC अंडरराइटर के द्वारा। अगर कुछ भी वापस से डिटेल नहीं गया, कस्टमर को कोई वेरीफाई मेल नहीं गया, तब हम वापस अपने आनंदा के पोर्टल पे, इंक्वायरी पे या एडमिन जॉब में आके चेक कर सकते हैं और कस्टमर को रीसेंड कर सकते हैं